Allah, who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. वेलकम टू अली मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद। आज एक न्यू वीडियो सेशन के साथ आपके सामने। आज का जो सा वीडियो सेशन है, हम आज उसमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है पॉलीसेकेराइड, और इसके जो हम मेन पॉइंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो पॉलीसेकेराइड्स है, इसके हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी फिर कुछ टाइप्स हैं जिनमें आ जाता है स्टार्च है, उसके बाद ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। सो इन तीन टाइप्स के ऊपर जनरल से डिस्कशन करेंगे और कुछ जनरल से करैक्टर्स देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स के। सो लेट्स स्टार्ट। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखें तो इससे पहले हमने दो जो सी टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो डिस्कस कर ली हैं। एक है मोनोसेकेराइड और एक है ओलिगोसेकेराइड। तो ये दोनों से कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म है पॉलीसेकेराइड। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, तो जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नेचर में पाया जाता है वो पॉलीसेकेराइड है। दे आर यूजली ब्रांच, ये ब्रांच होते हैं और दे आर टेस्टलेस, और इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जो टाइप्स के अकॉर्डिंगली हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है या ग्लाइकोजन है। सेवरल मोनोसेकेराइड्स यूनिट लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इस केस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स, थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, और ये मिलके बना देंगे पॉलीसेकेराइड्स। लास्टली हमने डिस्कस किया था कि जब 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे तो वो ओलिगोसेकेराइड बनाएंगे, और अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। मीन्स कि जो पॉलीसेकेराइड है उनके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो सा है वो ज़्यादा होगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि मोनोसेकेराइड ज़्यादा लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ तो ज़्यादा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे, सो इनका मोलेकुलर वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हैव हाई मोलेकुलर वेट, दे आर ओनली स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अब इनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम एग्जांपल की बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो हमारे पास एग्जांपल में आ जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। यही इसकी 3 टाइप्स हैं और डेफिनेटली एग्जांपल में भी आ जाएंगी। इनके अलावा जो है डेक्स्ट्रिन है, एगर है, पैक्टिन है और काइटिन है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का बैक्टीरियल का नहीं, फंजाई की सेल वॉल का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स हैं पॉलीसेकेराइड की। स्टार्च, हम स्टार्च को डिस्कस करेंगे। इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। अब जो हमारे पास मेनली फ्रूट का जो स्वीट टेस्ट होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वो स्टार्च की वजह से होता है। अब ग्रेन्स हमारे पास हैं जैसे कि वीट है, सीड हैं, हमारे पास राइस है, तो ये सारे के सारे सोर्स हैं स्टार्च का, और स्टार्च के थ्रू ही हमारे पास सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनिमल। अब कार्बोहाइड्रेट्स डेली बेस पे यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनके लिए जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो स्टार्च है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मोनोसेकेराइड ग्लूकोज भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं मोनोसेकेराइड्स। जब वो एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ लिंक्ड होते हैं तो फिर हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनेंगे, और जब वो उनको हाइड्रोलाइज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उनको ब्रेक किया जाएगा तो हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स आ जाएंगे, सिंपल शुगर आ जाएगी। सो हम बोल सकते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस द पॉलीसेकेराइड यील्ड्स सिंपल शुगर और ग्लूकोज। स्टार्चेज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह की स्टार्च हमारे पास होंगी, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपैक्टिन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है और इन दोनों में डिफरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। अब हमारे पास कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं और हमें एक कोई ना कोई बायोमॉलिक्यूल दे दिया जाता है, हमने टेस्ट परफॉर्म करके बताना होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि वो कौन सा हमारे पास बायोकेमिकल है जो अंडर एग्जामिनेशन है। सो अगर हमारे पास स्टार्च होगा तो अगर हम उसका आयोडीन के साथ टेस्ट करें तो जो सा स्टार्च है उसका जो कलर होगा वो हमारे पास ब्लू हो जाएगा या पर्पल हो जाएगा। ये इंडिकेशन होगी कि ये हमारे पास स्टार्च है। उसके बाद जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, अमाइलोपैक्टिन और अमाइलोज 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हमारे पास स्टार्चेस की, तो इन दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अमाइलोज की बात करते हैं पहले। इट इज़ अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स।
अब डी ग्लूकोज जोन से हैं वो यूनिट एक दूसरे के साथ होंगे, कनेक्टेड होंगे स्ट्रेट चेन में, तो वो अमाइलोज बनाएंगे। और अमाइलोपेक्टिन के केस में क्या है, इट इज़ ए ब्रांच चेन पॉलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स। अगर डी ग्लूकोज यूनिट्स ब्रांच की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो वो अमाइलोपेक्टिन बनाएंगे, और अगर वो स्ट्रेट चेन में होंगे तो वो अमाइलोज बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स 20% ऑफ द स्टार्च का जो 20% हमारे पास है वो अमाइलोज है, और अगर हम 80% काउंट करें तो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन होगा। मीन टू से कि जो स्ट्रेट चेन है या समवट सिंपल हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं वो अमाइलोज की फॉर्म में होंगे, और जो कॉम्प्लेक्स हैं जिनका मोलेकुलर वेट भी ज़्यादा है और वो ब्रांच भी हैं वो हमारे पास अमाइलोपेक्टिन में आ जाएंगे। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो जो अमाइलोज हैं इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, हॉट वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है, और जो अमाइलोपेक्टिन है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल नहीं है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी हम यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तो हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसका, और ये वाला जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा। अमाइलोज की बात करें, इट कंटेन्स अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के होंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जब मोनोसेक्राइड मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो दरमियान में जो लिंक होता है, बॉन्डिंग पावर होती है, बॉन्डिंग फोर्स होती है, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की, इट कंटेन्स अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन टू ग्लूकोज यूनिट्स इन ए स्ट्रेट चेन। अगर स्ट्रेट चेन की बात की जाए तो हमारे पास अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, और अगर हम बात कर रहे हैं ब्रांचिंग की तो उस केस में अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। सो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो दोनों में सेम हो जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी वजह से जो अमाइलोपेक्टिन है वो अमाइलोज से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोजिन, सेकेंड टाइप हमारे पास पॉलीसेक्राइड की जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। जो ग्लाइकोजिन है इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। इट इज़ अ चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन दी एनिमल बॉडी। अगर हम ग्लाइकोजिन की बात करें, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजिन की फॉर्म में, और ग्लाइकोजिन स्टोर्ड होगी हमारे लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन एनिमल बॉडी, और इसी चीज़ की वजह से इसको हम बोलेंगे एनिमल स्टार्च। इट इज़ फाउंड अबंडेंटली इन लिवर एंड मसल्स। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में ग्लूकोज हैं तो वो जो ग्लूकोज हैं कंबाइन होकर ग्लाइकोजिन सिंथेसाइज करेंगे जो कि हमारे लिवर में और मसल में एक्यूमुलेट हो जाएगी। दे आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, हर एक एनिमल सेल्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा। और अगर हम बात करें आयोडीन के टेस्ट की, तो जब आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये रेड कलर देगा, जिसकी वजह से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये ग्लाइकोजिन है। इट ऑल्सो यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। अब एक मैं जनरल सी बात बता दूं, चूँकि हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड मोनोसेक्राइड से मिलके बने हुए हैं, तो जब उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास सिंपल मोनोसेक्राइड्स आ जाएंगे, सिंपल शुगर आ जाएगी। सो इसलिए हम इसके लिए सेंटेंस यूज़ करेंगे इट ऑल्सो यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। लास्ट हमारे पास टाइप है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन जनरल, वो हमारे पास है सेलुलोज। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेचर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है। कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज, और जो हमारे पास कॉटन है वो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट की सेल वॉल है उसके अंदर जो मेनली पाया जाने वाला हमारे पास कंपोनेंट है, कंपाउंड है, वो हमारे पास सेलुलोज है जो कि पॉलीसेक्राइड की एक टाइप है। इट इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट ऑल्सो यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सेलुलोज गिव नो कलर विद आयोडीन। अब इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये कोई भी कलर नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन
the herbivores, it is digested because of microorganisms, bacteria, yeast, protozoans in their digestive tract. ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एक इंजाइम है जिसको हम बोलते हैं सेलुलेज, वो प्रेजेंट नहीं होता. सो अगर ह्यूमन सेलुलोज पर अपनी फूड खा भी ले तो सेलुलोज बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा. अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं ग्रीन प्लांट को, चूँकि ग्रीन प्लांट की जो सेल्स हैं हर एक सेल के अंदर सेल वॉल में सेलुलोज होता है, तो जो से हर्बीवोर्स हैं उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे कि बैक्टीरिया है, यीस्ट है या प्रोटोजोआंस है. सो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलेज, जो डाइजेस्ट कर सकता है सेलुलोज को. सो उनकी बॉडी के अंदर सेलुलोज की डाइजेशन हो जाती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं हमारे पास सेलुलेज का और सेलुलोज का थोड़ा सा है, चूँकि आपका अभी पार्ट नहीं है, सो मैं जस्ट इसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी. सो चलते हैं नेक्स्ट ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट पे, हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स के कुछ करैक्टर्स हैं, ये अलहदा से शॉर्ट हो जाएगा. उसके बाद स्टार्च के भी करैक्टर्स थे, वो भी अलहदा से शॉर्ट है. अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस हमने डिस्कस किया, ये सेपरेटली भी शॉर्ट आ सकता है और एज अ डिफरेंट भी ये शॉर्ट है. ग्लाइकोजन के करैक्टर्स हमने कुछ पढ़े हैं और उसके बाद सेलुलोज के पढ़े हैं. हर एक जो की पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो इंडिविजुअली एक शॉर्ट होगा और एज अ होल जो पॉलीसेक्राइड है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा. होप्स हो क्या आपको आज का लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगेगा. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शेयर करें दोस्तों के साथ, खुद भी विजिट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें ताकि जो आने वाली वीडियो है उन तक आपकी एक्सेस ईजी हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.